बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट कंपटीशन। बेटे कंपटीशन का वर्ड आप डेली लाइफ में सुनते रहते हो। आप जो है वो डेली घर में जाते हो ना, तो आपको यही सुनने में मिलता है कि आजकल कंपटीशन का दौर है। आपको जो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको किस लिए मेहनत करनी है बेटे? टू गेट गुड मार्क्स। आपको किस चीज़ के लिए मेहनत करनी है? अच्छे नंबर लेने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। क्योंकि आपके मुकाबले में बहुत सारे लोग होंगे, आपके मुकाबले में बहुत सारे लोग होंगे, उनके दरमियान आपका कंपटीशन है, ठीक है, मुकाबला है। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर या साइंस के अंदर हम जो मुकाबला पढ़ेंगे उसका क्या मतलब है बेटे? यहाँ पे कंपटीशन का ये मतलब है कि हमारे पास चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, ठीक है। अगली कंडीशन, चाहे वो सेम स्पीशी के हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं, चाहे वो सेम स्पीशीज़ के हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं बेटे, ऑल हैव कंपटीशन बिटवीन देम। ऑल हैव, उनके दरमियान क्या होता है? कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है। क्या होता है? मुकाबला होता है। किस चीज़ के लिए मुकाबला है बेटे? फॉर सर्वाइवल। फॉर सर्वाइवल, ठीक है, कि वो सर्वाइव करें, जिंदा रहने के लिए वो एक दूसरे के दरमियान मुकाबला करते हैं, एक दूसरे के दरमियान मुकाबला होता है, ठीक है। अब जिंदा रहने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? जानदारों को क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? नंबर वन बेटे, उनको फूड चाहिए। उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। इसी तरह उनको जिंदा रहने के लिए अगर प्लांट्स हैं तो उनको लाइट भी चाहिए। लाइट क्यों चाहिए होगी उनको? फूड प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसी तरह फूड चाहिए, लाइट के साथ साथ उनको एनर्जी, शेल्टर चाहिए, ठीक है। दे वांट अ सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर रिप्रोडक्शन। किस लिए? वो रिप्रोडक्शन के लिए कंपटीशन चाहिए उन्हें। अब बेटे ये सारी चीज़ें आपकी बुक ने एग्जाम्पल लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, अगर कोई प्लांट्स अच्छे तरीके से क्या करना चाहते हैं? ग्रो करना चाहते हैं, तो कौन से प्लांट ज़्यादा सर्वाइव करेंगे? मिसाल के तौर पे हमारे पास दो पौधे हैं, ठीक है, दोनों जो है वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, क्लियर। एक प्लांट जो है ना वो थोड़ा सा दूसरे से बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा दूसरे से बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब उसका साया, जो छोटा प्लांट है, उसको वो अपने नीचे क्या करेगा? छुपा लेगा, कवर कर लेगा। अब जो लाइट एनर्जी आ रही है, क्या वो दोनों यूज़ करेंगे या एक प्लांट यूज़ कर पाएगा? जो बड़े वाला प्लांट होगा दैट हैव स्लो ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ। तो बेटे ऐसे प्लांट्स जिनकी ग्रोथ क्या होगी? फास्ट होगी, और ज़्यादा वो क्या हो जाएंगे? टाल हो जाएंगे, जल्दी लंबे हो जाएं, वो प्लांट्स ज़्यादा लाइट ऑब्टेन करेंगे और उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। इसका मतलब कंपटीशन में ये प्लांट जीत जाएंगे और ये ज़िंदा रहेंगे, और ये। लेकिन जो साथ में दूसरा प्लांट होगा, जो इसके नीचे रह गया बेचारा, उसकी फूड, उसकी लाइट भी इसने, इस बड़े प्लांट ने लेनी शुरू कर दी। अल्टीमेटली उस प्लांट को फूड नहीं मिलेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ कम होते होते तो वो प्लांट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह था कंपटीशन। किस लिए? फॉर लाइट। ये प्लांट्स का कंपटीशन था किस लिए? स्पेशली फॉर लाइट। बेटे इसी तरह, ये लाइट की बातें हमने की, इसी तरह हमारी बुक ने एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो वाटर के लिए, किस लिए? वाटर के लिए कंपटीशन होगा। आपको पता है वाटर प्लांट्स किस चीज़ के ज़रिए एब्जॉर्ब करते हैं? रूट्स के ज़रिए, ठीक है। अब एक ऐसा प्लांट है हमारे पास जिसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ही ब्रांच्ड हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे एरिया के अंदर जो है वो फैली हुई हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ब्रांच्ड हैं, लार्ज हैं, साइज़ में बड़ी बड़ी जो है ना उसकी रूट्स हैं, और साथ में बेचारा एक छोटा सा प्लांट है और उसकी उतनी बड़ी बड़ी रूट्स नहीं है, अनब्रांच सी छोटी सी स्मॉल रूट्स हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा? ये बड़ा प्लांट या छोटा प्लांट? बड़ा प्लांट वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इस यहाँ पे हमारे पास होगा कंपटीशन फॉर वाटर, कंपटीशन फॉर। बड़े प्लांट की जड़ें बड़ी होंगी, उनकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। बेचारे छोटे प्लांट को वाटर ही एब्जॉर्ब करने को नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी तरह रिप्रोडक्शन के लिए वो क्या कहते हैं? हर फ्लावर से खुशबू आती है। क्या हर फ्लावर में नेक्टर होता है? नहीं। इसका मतलब बहुत से फ्लावर्स ऐसे हैं, बहुत से क्या ऐसे हैं? फ्लावर्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है? नेक्टर होता है, जिनके अंदर क्या होता है?
नेक्टर, नेक्टर किसे कहते हैं? शहद को। नेक्टर किसे कहते हैं? शहद को, ठीक है। स्वीट जो स्क्रीशन है उसको हम क्या कहते हैं? नेक्टर। अब बहुत से फूलों में जिनमें नेक्टर मौजूद है वो फूल ज़्यादा सूटेबल हैं किस काम के लिए? पोलिनेशन के लिए। किस काम के लिए? पोलिनेशन के लिए। अच्छा, रिप्रोडक्शन बेटे, फ्लावर में रिप्रोडक्शन के लिए पोलिनेशन होना ज़रूरी है ना, तो पोलिनेशन उन फ्लावर्स में होगी जिनमें नेक्टर होगा, जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे ताकि पोलिनेशन हो सके। लेकिन बेटे ऐसे फ्लावर्स जिनके पास ये नेक्टर ही नहीं है, तो क्या उस कंपटीशन में जीत सकेंगे? क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन फ्लावर्स के अंदर सीड फॉर्मेशन, उन फ्लावर्स की नस्ल आगे कम बढ़ेगी, इन फ्लावर्स की नस्ल आगे बढ़ जाएगी। ये फ्लावर सर्वाइव कर जाएंगे और आगे भी पौधे पैदा करने के काबिल होंगे, ठीक है। वो कहते हैं ये तो था कंपटीशन प्लांट्स में। कहते सेम टाइप का कंपटीशन जो है वो एनिमल्स में भी एग्जिस्ट करता है। बेटे एनिमल्स के अंदर भी सेम टाइप का कंपटीशन पाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे प्लांट्स में कंपटीशन है सिर्फ प्लांट्स में, यो एनिमल्स में ना हो, एनिमल्स में भी कंपटीशन होता है। फॉर एग्जांपल एक ही जानदार के, एक ही मतलब माँ बाप के बच्चे होते हैं, वो आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ जानवर हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो फूड के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं, फूड के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, कम्पीट करते हैं। जो ज़रा ताकतवर होता है वो फूड ले लेता है, जो बेचारा कमज़ोर होता है उससे फूड छीन जाती है। इसी तरह फूड के अलावा मुख्तलिफ एनिमल्स जो है वो मेट करने के लिए, मेटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो भी कंपटीशन में होते हैं। मिसाल के तौर पे एक जो है वो जोड़ा है हमारे पास किसी भी चीज़ का, क्लियर, चिड़ा या चिड़िया, इसी तरह हमारे पास कबूतर या कबूतरी हैं, तो वो जानदार होंगे, उनकी कोशिश होगी कि उनकी फीमेल जो उन्हीं की रहे, ठीक है, कोई दूसरे के साथ वो शेयर ना हो। तो इसलिए उन एनिमल्स के अंदर भी मेटिंग के लिए भी जो है वो कंपटीशन होता है, मेटिंग के लिए भी कंपटीशन होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग की नेचर देख लो ना, हर ह्यूमन बीइंग की नेचर ऐसी है ना कि हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छी बीवी मिले, ठीक है, और बीवी की जो औरतों की ख्वाहिश क्या होती है? हमें एक अच्छा शौहर मिले। तो यहाँ पे भी कंपटीशन है, यहाँ पे भी कंपटीशन है। इसी तरह हमारे पास शेल्टर के लिए, किसके लिए? शेल्टर के लिए भी कंपटीशन है, ठीक है। अब शेल्टर के लिए कैसे? मिसाल के तौर पे शेल्टर चाहिए क्यों होती है? हमें प्रीडेटर से या इन्वायरमेंट से बचने के लिए हमें शेल्टर चाहिए, ठीक है। अब बर्ड्स वगैरह जो है वो क्या करते हैं? अपने घोंसले बना लेते हैं, ठीक है, और जो बर्ड्स अपने अच्छे घोंसले बना लेते हैं, अपनी अच्छी प्रोटेक्शन कर लेते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। और ऐसे जानदार जो बेचारे अपने नेस्ट वगैरह, अपने घोंसले वगैरह सही नहीं बनाते, या जिनके पास इतनी अडाप्टेशंस नहीं है कि वो अपनी बॉडी को बचा सकें, तो वो क्या हो जाते हैं? उनकी डेथ हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बेटे कंपटीशन का मतलब है मुकाबला, वो किसी भी सूरत में हो सकता है, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं। फूड के लिए हो सकता है, प्लांट्स की बात करें, लाइट के लिए हो सकता है, रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है। एनिमल्स की बात करें, फूड के लिए, मेटिंग के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए, और शेल्टर वगैरह के लिए। तो ये दोनों के अंदर जो है वो कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। क्या किसी एक जानदार में कंपटीशन एग्जिस्ट कर सकता है? सिंपल एक ही जानदार है? नहीं। तो ये जो कंपटीशन की टर्म है बेटे, ये दो जानदारों के दरमियान में एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हो, चाहे वो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हो। ये बात समझ में आ गई? आपने देखा होगा अगर दो परिंदे खाना खा रहे हो, एक छोटा परिंदा हो, एक बड़ा, कौवा हो, चिड़िया हो, ठीक है, अगर वो खाना खा रहे हो, जब कौवा आके बैठेगा चिड़िया बेचारी उड़ जाएगी, या वैसे ही वो कौवे को जो है ना, वो कौवा उसको मारने की कोशिश करेगा, वो डर से ही भाग जाएगी, ठीक है। इसका मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान फूड के लिए कंपटीशन चल रहा है, क्लियर बेटे। अगर इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।